जगदीश जी के लिए पिछले 2018 में जो टिकट मिली, हमने बहुत मेहनत की उनको जिताने के लिए। जीतने के बाद उन्होंने 5 साल हमारे को कुछ पूछा ही नहीं, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो चाहे कोई और काम हो, कभी 5 साल हमारा कोई इज्जत मान कभी बुलाया नहीं। और तो हम उनसे दुखी थे उनके कामकाज से। तो गुरवीर बराड़ क्या इसका काम करे, इसलिए हमको बहुत बढ़िया लगी, इनका काम करने का तरीका बढ़िया लगा, इसलिए हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। टीम हम अकेले नहीं है, हमारी पूरी टीम जो काम कर रही थी कांग्रेस में सब उनसे दुखी है। जगदीश जांगड़े एमएलए से सब पूरी टीम हमारी सभी गुरवीर जी बराड़ के साथ आई। जिला उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ सदुल शहर में बना है, ITI कॉलेज है, खाड़ों का निर्माण है, ऐसे बहुत से विकास कार्य करवा रहे हैं। जितने भी खाड़े बने हैं वो सब उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग रहा है, रोज अखबारों में आ रहा है, सभी खाड़े क्षतिग्रस्त हो रहे हैं बनते ही, महीना 2 महीने नहीं निकले। और जो ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, एक भी डॉक्टर उसका टाइम पर बैठता नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल बंद रहता है, जांचें सब बाहर से होती है और उसमें सभी जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। में हम गए हैं, बहुत अच्छा माहौल है, अच्छे वोटों से जीतेंगे, 30,000 वोटों से जीतेंगे जी। और दूसरे नंबर पर निर्दलीय रहेंगे जी, कांग्रेस का तो 30 नंबर आएगा। सर सादुल शहर का मुद्दा भ्रष्टाचार पर हो रहा है और जो एमएलए साहब ने जो संजय टैक्स के नाम पर जो वसूली की है उसका मानो नशे के खिलाफ है चुनाव। हाँ जी सांड साहब बताइए, पहले आप कांग्रेस में थे, अभी ये सूचना मिल रही है कि आप भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या कारण रहे, क्या कमियां रही कांग्रेस में और अब भाजपा में क्या दिखा आपको कि आप भाजपा में आ गए? मैं सबसे पहले तो आपका पूनिया GAPP न्यूज़ की तरफ से आपका मैं धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। और मैं कांग्रेस में जिला सचिव रहा हूं यूथ कांग्रेस में और कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं मैं। हमने जगदीश जी के लिए पिछले 2018 में जो टिकट मिली, हमने बहुत मेहनत की उनको जिताने के लिए। जीतने के बाद उन्होंने 5 साल हमारे को कुछ पूछा ही नहीं, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो चाहे कोई और काम हो, कभी 5 साल हमारा कोई इज्जत मान कभी बुलाया नहीं। और तो हम उनसे दुखी थे उनके कामकाज से। तो हमारे वर्कर भी बहुत नाराज़ थे, लोगों के हमने वोट लिए, उनके बाद उन्होंने वर्कर हमारे को रोज़ कहते भी आप काम नहीं करवाते, हम कैसे काम करवाएं। जब एमएलए हमारा काम खुद नहीं कर रहा था जगदीश जांगड़े, तो हम कैसे काम कराएं। तो उसके बाद हमारे को गुरवीर बराड़ क्या इसका काम करे, इसलिए हमको बहुत बढ़िया लगी, इनका काम करने का तरीका बढ़िया लगा, इसलिए हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। आप संतोष सांड जो यहाँ से सादुल शहर से पूर्व में विधायक रहे हैं, उनके खासम खास आप माने जाते हैं। उसके बाद क्या आप आए हैं, आपकी पूरी टीम है थी, वो पूरी टीम गुरवीर बराड़ के साथ आई? सही बात है, हमारी पूरी टीम, हम अकेले नहीं है, हमारी पूरी टीम जो काम कर रही थी कांग्रेस में सब उनसे दुखी है। जगदीश जांगड़े एमएलए से सब पूरी टीम हमारी सभी गुरवीर जी बराड़ के साथ आई। जगदीश जांगड़े जी लगातार हर मंच से ये बात कहते हैं 5 साल में कि 15 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए वो विकास हमने 5 साल में किया है। कितनी कुछ सच्चाई मानते हैं आप? ये जो कोरी झूठ है जी, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। विकास कार्य किए हैं तो ओनली अखबार में आए हैं विकास कार्य, कहीं पर भी किसी ग्राम पंचायत में कोई पैसे नहीं लगे हुए हैं। और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वो सब उसकी वजह से वर्कर सभी कांग्रेस के नाराज है। जिला उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ सदुल शहर में बना है, ITI कॉलेज है, खाड़ों का निर्माण है, ऐसे बहुत से विकास कार्य करवा रहे हैं। पूनिया जी जितने भी खाड़े बने हुए हैं, CD में जितने भी बनाए हैं, वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, और जितने भी खाड़े बने हैं वो सब उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग रहा है, रोज अखबारों में आ रहा है, सभी खाड़े क्षतिग्रस्त हो रहे हैं बनते ही, महीना 2 महीने नहीं निकले। और जो ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, एक भी डॉक्टर उसका टाइम पर बैठता नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल बंद रहता है, जांचें सब बाहर से होती है और उसमें सभी जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सर पूनिया जी अभी 2-3 दिन पहले अखबार में आया है, जो एमएलए ग्रांट जो खर्च कर रहे हैं उसमें हमारे गंगानगर जिले में सबसे पिछड़े हुए में हमारे जगदीश जांगड़े है, उन्होंने कुछ भी एमएलए ग्रांट लगाई नहीं है। क्या मानते हैं आप गुरवीर बराड़ के साथ आए, क्या कितने मार्जिन से आपको क्या लगता है जीत मानते हैं? गुरवीर बराड़ की जी बढ़िया माहौल है, गाँव में हम गए हैं, बहुत अच्छा माहौल है, अच्छे वोटों से जीतेंगे, 30,000 वोटों से जीतेंगे जी। और दूसरे नंबर पर निर्दलीय रहेंगे जी, कांग्रेस का तो 30 नंबर आएगा सर बिल्कुल। क्या लगता है राजस्थान में फिर सरकार किसकी? बीजेपी की बनेगी जी बिल्कुल, 120-130 सीटें आएंगी बीजेपी की जी राजस्थान में। हाँ जी क्या मानते हैं आप, किन मुद्दों पर इस बार सदुल शहर का चुनाव होने जा रहा है? सर सादुल शहर का मुद्दा भ्रष्टाचार पर हो रहा है और जो एमएलए साहब ने जो संजय टैक्स के नाम पर जो वसूली की है उसका मानो नशे के खिलाफ है चुनाव, और बस यही है सर। क्या लगता है अगर गुरवीर बराड़ यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या लगता है पूर्ण रूप से नशा यहाँ से बंद हो सकता है? बिल्कुल सर, नशा बंद करेंगे। वो बहुत एक्टिव आदमी है जी और बहुत मेहनती हैं और बढ़िया परिवार से हैं और बढ़िया एमएलए उनके
3-4 योजना उनके दादाजी एमएलए रहे हैं, बहुत बढ़िया आदमी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किशन सारण जी, जो कांग्रेस से थे, अभी भाजपा ज्वाइन कर लिया उन्होंने गुरवीर बराड़ के नेतृत्व में। चलिए हमारे साथ आगे के अपडेट के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।